दिल्ली का साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स देश का सबसे आधुनिक शोध संस्थान। यहीं काम करता था 28 वर्षीय आरव मिश्रा, जो क्वांटम फिजिक्स और टाइम डायलेशन पर रिसर्च कर रहा था। उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से तर्क और लॉजिक में डूबा था। मंदिर, भगवान, पूजा जैसे शब्दों से उसे चिढ़ थी। बचपन से ही वो अपने पिता से बहस करता था, जो एक धार्मिक ब्राह्मण थे और हर साल केदारनाथ यात्रा पर जाते थे। पिता कहते हैं, बेटा, कुछ बातें तर्क से नहीं, अनुभव से समझ आती हैं। आरव हंसकर कहता है, पापा, आप पुरानी किताबों में समय बर्बाद करते हैं, असली रहस्य तो साइंस सुलझाएगा। लेकिन 2022 की केदारनाथ यात्रा में उसके पिता वापस नहीं लौटे। खबर आई, बर्फीले तूफान में उनका शव नहीं मिला, शायद हिमस्खलन में दब गए। ये बात आरव को अंदर से तोड़ गई। वो पहली बार मंदिर और उसके पीछे की ताकतों के बारे में सोचने लगा। कुछ महीनों बाद जब वह अपने पिता के कमरे को साफ कर रहा था, एक पुरानी डायरी मिली, भूरे रंग की, कुछ जगह जली हुई। उसमें अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, समय सिर्फ एक बहाव नहीं, एक चक्र है। केदारनाथ में वो चक्र थमता है, वहां कुछ है जो हमारी समझ से परे है। इस पंक्ति ने आरव के वैज्ञानिक दिमाग को चुनौती दी। क्या वाकई कोई जगह ऐसी हो सकती है जहां समय के नियम टूटते हों? वह एक मिशन पर निकल पड़ा, न सिर्फ अपने पिता की खोज में, बल्कि समय के सबसे बड़े रहस्य को जानने। दिल्ली से ऋषिकेश, फिर सोनप्रयाग और वहां से पैदल यात्रा। चारों ओर बर्फ, ऊंचे पहाड़ और गूंजते हुए हर हर महादेव के स्वर। रास्ते में उसे कई लोगों ने रोका। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बाबा केदार स्थान पर सिर्फ श्रद्धा ले जानी चाहिए बेटा, सवाल नहीं। एक टैक्सी ड्राइवर बोला, साहब, वहां हर साल कोई ना कोई गुम हो जाता है, ध्यान रखना। लेकिन आरव का मन अब डर से परे था। उसे केवल जवाब चाहिए थे। पहली अजीब घटना तब हुई जब वह लिंचौली गांव पहुंचा। उसकी घड़ी अचानक बंद हो गई। फिर भी फोन और कंपास ठीक काम कर रहे थे। घड़ी बदल दी, फिर वही हुआ। मंदिर की ओर बढ़ते हुए हर बार उसकी घड़ी रुक जाती। रास्ते में एक युवा साधु मिला, जिसने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, तू वही है जो समय को पकड़ना चाहता है। समय खुद को पकड़ने नहीं देता, पकड़ने वाला अक्सर खो जाता है। आरव चौंका। उसने किसी से अपनी खोज के बारे में बात नहीं की थी। ये व्यक्ति कैसे जानता था? अंततः आरव मंदिर पहुंचा। विशाल पर्वतों की गोद में खड़ा प्राचीन शिवालय। भीड़ बहुत थी, लेकिन मंदिर का माहौल कुछ अलग ही था, जैसे हवा भारी हो, ऊर्जा कंपन कर रही हो। जब उसने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, एक अजीब सा कंपन उसके शरीर में दौड़ गया। वह कुछ क्षणों के लिए बेहोश हो गया। बाहर आते ही एक पुजारी ने उसे पकड़कर कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे कुछ ही लोग हैं जो इस जगह की ऊर्जा महसूस कर पाते हैं, पर जो ऊर्जा को समझने निकले हैं, उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ती है। उसी शाम आरव को मंदिर के पीछे एक गुफा में ध्यानस्थ स्वामी अद्वैतानंद मिले। वह 40 वर्षों से मौन साधना में थे, पर जैसे ही आरव उनके पास पहुंचा, उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, तू आया है समय की तलाश में, पर क्या तू तैयार है अपना समय छोड़ने के लिए? आरव स्तब्ध रह गया। स्वामी जी ने फिर कहा, केदारनाथ केवल मंदिर नहीं, ये एक काल द्वार है। यहां समय स्थिर नहीं है। अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही धारा में बहते हैं।